अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे मदद से अपनी लाइफ गुजारे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 3 एंड आवर टॉपिक इज आवर लेसन इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन साइंस ऑफ साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है इन द फील्ड ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी में। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक साइकोलॉजी यूजेस मेनी मेथड्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। साइंटिफिक साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, जैसा कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, सर्वे एंड केस स्टडीज। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, सर्वेस किए जाते हैं, केस स्टडी किया जाता है जिसमें फील्ड रिसर्च होती है एटसेट्रा। एक्सपेरिमेंट जो कि एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आप हाइपोथेसिस को साइंटिफिकली टेस्ट करते हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मीन्स दैट कि अगर इंडिपेंडेंट में नॉइस आ रहा है, ठीक है, शोर है, और उससे डिपेंडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे अफेक्ट हो रहा है कि उससे हेडेक स्टार्ट हो जाता है। वाइल एनी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, जिसको आप दूसरे तमाम वेरिएबल्स को कंट्रोल करके रखते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए। नीचे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि नंबर ऑफ स्टिमुली जैसे इंक्रीज होंगे तो आपका रिएक्शन टाइम डिक्रीज होगा। फूड डेप्रीवेशन, अगर भूख ज्यादा लगी हुई है तो वो जितनी बार वो बार को प्रेस करके खाना मांगने वाली बेल होगी, उसका रेट उतना मतलब के ज्यादा होगा। जितनी कम भूख होगी उसका रेट उतना कम होगा। ये मतलब डायरेक्ट रिलेशन होगा इसके साथ। एक्सरसाइज, अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज डिपेंड कर रहा है वेट पे, अफेक्ट कर रहा है वेट को। वर्ड लेंथ, एक्यूरेट रिकॉल पे एंड स्टडी मेथड्स ग्रेड पे, आपके जितना अच्छा स्टडी मेथड होगा उतने अच्छे आपके ग्रेड्स होंगे। लर्न हाइपोथेसिस की एक टर्म इस्तेमाल की गई है कि लर्न हाइपोथेसिस क्या होता है। इसमें मार्टिन सैलीमन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जब इंसान या जानवर ये महसूस करें कि उनके कुछ भी करने से उनकी सिचुएशन नहीं बदलेगी, उस पर मार्टन ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित किया था कि वो फिर हेल्पलेस हो जाते हैं, और फिर जब उन्हें मौका भी मिलता है एस्केप करने का या अपने हालात को बदलने का, वो नहीं करते। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है कि देखा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइट है जो कि शॉक से पहले आती है, और डिपेंडेंट वेरिएबल उसका बिहेवियर है कि वो वहां से भागने की कोशिश करता है। एक वेरिएबल के तौर पर पेश किया गया कि आप यहाँ पर तो वो शायद नहीं बताया गया। हाँ, मैंने वो पिक्स डाली भी नहीं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट है नीचे दो गाड़ियों का, कि किस तरह मतलब वेरिएबल के तौर पर गाड़ियों की क्या तस्वीरें दिखाई गई हैं। फिर लोगों ने उस जो कि एक दूसरे के साथ मतलब टकराएंगी और एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट के बारे में लोग उसकी किस तरह रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स हमें बता रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसा कि यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट है कि आप जितनी ज्यादा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, आपका जो मूड है वो उतना रीअसेस्ड रहेगा। ठीक है, ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट ने इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया था कि जब हम जितना ज्यादा हम पॉजिटिव रहते हैं, जितना ज्यादा हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, उतना ज्यादा हम एनर्जेटिक रहते हैं, उतना ज्यादा हमारा माइंड फ्रेश रहता है। अगर आप कभी भी डिप्रेस्ड हो, आपको कभी भी लगे कि ये मैंने खुद भी इसका मतलब अपने पे भी इम्प्लीमेंट करके देखा है। इट्स रियली वेरी गुड कि आप को जब आप हैवी फील कर रहे होते हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें जो अल्लाह ताला ने आपको हजारों दी हैं। ठीक है, आपके हाथ हैं, आपके आपके पाँव हैं, मतलब एक एक चीज को जब आप देखना शुरू करते हैं, आपको अल्लाह ताला ने पेरेंट्स दिए हैं जो कि आपकी केयर करते हैं, तो वो आपकी जो भी आपका डिप्रेस्ड लेवल होता है ना वो सॉर्ट होना शुरू हो जाता है, कम होना भी शुरू हो जाता है, कि आपके पास सब कुछ तो है अल्लाह ताला का दिया हुआ। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैज फॉलोइंग एडवांटेज एंड स्ट्रेंथ्स। कैजुअलिटी, ये किस तरह आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं दो वेरिएबल्स में। कंट्रोल, आप किस तरह बाकी वेरिएबल्स को जो कि आपके एक्सपेरिमेंट पे अफेक्ट हो सकते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। जैसा कि अगर लैब सेटिंग्स में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो आप उसके अंदर तमाम टेम्परेचर को, बाहर की हवा को, लाइट को कंट्रोल करके रखेंगे कि कोई भी थर्ड वेरिएबल आपके वेरिएबल पे अफेक्ट ना हो। प्रिसीजन में आप प्रिसाइज करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में, और फोकस करते हैं एग्जैक्ट जो आपका स्टडी वेरिएबल होता है उस पर। ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल मेथड इज ऑब्जेक्टिव एज इट ओनली ड्रॉज कंक्लूजन, इस जो कि आप बेस्ड कर रहे होते हैं आपके ऑब्जर्व डाटा पे, जो आपने ऑब्जर्व करना होता है। ईजियर टू रेप्लिकेट,
इजियर टू रेप्लिकेट। जो भी एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट करते हैं वो रेप्लिकेबल होते हैं, मतलब कोई भी दूसरा रिसर्चर, दूसरा ऑब्जर्वर उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से वैसे ही परफॉर्म कर सकता है, और अगर उसके भी सेम रिजल्ट्स निकलते हैं देन द थ्योरी इज गुड, अच्छी पावरफुल थ्योरी है। लेकिन अगर किसी दूसरे बंदे के एक्सपेरिमेंट्स से जो रिजल्ट है, उसने बिल्कुल वैसे ही उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया लेकिन वैसे रिजल्ट्स नहीं निकले, तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो थ्योरी है वो किसी तरह मतलब ठीक नहीं है, या उसकी ठीक नहीं है या आपकी नहीं है, आप थर्ड टाइम दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। फेमस अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं यहाँ पर कुछ देखें। स्टार्ट में जब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ने अपनी सारी डेवलपमेंट शुरू की और साइंस बनने की कोशिश में इस तरह से रिसर्च की और ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश की जिस तरह बाकी साइंसेज ने नेचुरल फिनोमिना को या बायोलॉजिकल फिनोमिना को समझा। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में साइकोलॉजिस्ट ने सबसे पहले उन चीज़ों की तरफ देखा जो कि फिजिकल साइंसेज की तरह आसानी से लैब में हो सकती थी, जिन्हें स्टडी करना सिंपल और बेसिक था। मीन्स दैट कि इंसान सुनता है, देखता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, अंदाजा करता है कि ये लाइट इस लाइट से कम है, ये आवाज़ उस आवाज़ से कम है, या ये रंग उस दूसरे रंग से फीका है, गहरा है, ये पेंसिल इस पेंसिल से बड़ी है, ये छोटी है, मुझसे ज़्यादा दूर ये जगह है या वो जगह है। ये आम जिंदगी की एक चीज़ें हैं। अगर हम ये ना कर रहे हों तो हम मूव भी नहीं कर सकते और हम देख भी नहीं सकते चीज़ों को। और यहाँ पर इसी के मुताबिक सेंसेशन एंड परसेप्शन का एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसमें आपको बॉक्सेस जो कि वेबर्स ने और फैचनर्स ने किया इस 1834 में। इसमें आप लोगों को बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। अब जो 10th वाला बॉक्स है उसमें 10 डॉट्स हैं और दूसरे में 20 डॉट्स हैं। इन दोनों में हम क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि 10 वाले में ज्यादा है और 20th वाले में कम है। लेकिन जो 1/10 वाला है उसमें और 1/20 वाले में हमें ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा कि मतलब अगर 1/10 वाले जितना ही हमें 120 भी लग रहा है, अगर उसके अंदर 10 ऐड हुए हैं तो हमें कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। 110 और 120 एक ही जैसे लग रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिकली स्टिमुलस था, जितने नंबर ऑफ डॉट्स थे वो इतने कम थे कि उनमें एडिशन हमने महसूस की 10 वाले में। 110 में इतने थे कि उस 10 से उतना फर्क नहीं पड़ा। इस लॉ पर अगर हम गौर करें तो बहुत ज्यादा हमारी आम लाइफ में एस्टिमेशंस जो हम करते हैं ज्यादा कम की, इसमें इस लॉ का ध्यान रखना पड़ता है और इसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। एम्बिगस फॉरगेटिंग कर्व, ये एक कर्व थी जो को डिस्क्राइब करती थी कि किस तरह आपकी जो एबिलिटी ऑफ द ब्रेन है टू ट्रेन मेमोरी ओवर द टाइम, जो मतलब कितनी बात आप कितने टाइम तक याद रख सकते हैं। ठीक है। ये डिफाइन करता है कि चीजें किस स्पीड से हम बोलते हैं कितनी देर तक याद रहती है और फिर नीचे जाती है और एक लेवल पर आकर रुक जाती है। इसको फॉरगेटिंग कर्व बताया उन्होंने। आगे क्लासिकल कंडीशनिंग का इवान पावलोव का एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत ही मशहूर है और हम सब ने पीछे से बहुत टाइम पढ़ा है कि किस तरह अगर डॉग को फूड दिया जाता है तो साथ बेल बजाई जाती है, और जैसे ही वो फूड देखता था तो वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था। लेकिन जब उसे पता चलता था कि पहले बेल बजाई जाती है फिर उसको खाना दिया जाता, तो जब बेल बजती थी बेल सुनकर ही सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती थी। कंडीशनिंग अमंग ह्यूमन इन्फेंट्स, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग सा कि अगर बच्चे के सामने एक रैबिट रखा जाता है फिर से बड़ी हॉरर किस्म की आवाज बजाई जाती थी और बच्चा उस आवाज को सुन के डरता था, रैबिट को देख के नहीं डरता था। लेकिन जितनी भी दफा उससे उसके आगे रैबिट किया गया, साथ पीछे वो साउंड जनरेट की गई, तो फिर उसके बाद जब साउंड जनरेट नहीं की देन भी वो बच्चा रैबिट को देख के ही डर जाता था, कि उसे इमेजिन करता था कि शायद अभी साउंड आएगी। डेप्थ डेप्थ सॉरी डेप्थ परसेप्शंस की बात हो रही है, मॉडलिंग एंड विकेरियस लर्निंग। एल्बर्ट बेंडोरा डेमोन्स्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर एबल टू लर्न थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अडल्ट बिहेवियर। बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर ऑब्जर्वेशन के बिहेवियर से समझते हैं। आगे हमारे पास है कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स कौन से होते हैं। वी डिफाइन कंटेम्प्रेरी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट जो कि किए लेटर देन 1970 में। और इसमें एडवांटेज क्या क्या चेंजिंग्स आई 1970s के बाद। एडवांसमेंट हुई इन टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा मतलब जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी उसमें अपडेट्स हुई। स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटेशनल फार्मूलाज लगने लगे, जिन फार्मूला से हमारी रिसर्च काफ़ी हद तक आसान हुई।
मोर कम्प्लेक्स मेथड्स यूज होने लगे, एथिकल कंट्रोल होने लगा, कि मीन्स दैट जैसे हमने पहले एक्सपेरिमेंट्स में देखा था कि जब जो दूसरे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जब पार्टिसिपेंट्स को नहीं देखा जाता था कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आना चाहते हैं आपकी रिसर्च में या नहीं आना चाहते, ठीक है, आप उन्हें अपनी रिसर्च में शामिल कर लेते थे। लेकिन जब कुछ एथिकल जो रूल सेट किए गए कि आप किसी को भी जबरदस्ती अपनी एक्सपेरिमेंट में या रिसर्च में शामिल नहीं कर सकते, आप उसकी राय लेते हैं, अगर वो अपनी व्हील पे आना चाहता है तो आप उसे शामिल करेंगे। बिल्डिंग ऑन द एग्जिस्टिंग थ्योरीज, एग्जिस्टिंग थ्योरी पर आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को बिल्ड करते गए। ये भी हमने पढ़ा था कि किस तरह जो नई थ्योरीज आती जाती हैं वो पुरानी थ्योरीज पर ही को मतलब बिल्ड करती हैं। नया नॉलेज पुराने नॉलेज में ऐड किया जाता है और उसको आगे हम लेके चलते हैं। कॉन्टेस्टिंग अर्लियर थ्योरीज एंड सब्जेक्ट मैटर एंड एरियाज ऑफ स्टडी भी मैटर करते हैं, आपका सब्जेक्ट मैटर करता है जिसको आप अपनी रिसर्च में शामिल करते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को वन बाय वन सारी चीजें समझाई हैं वही आगे एक्सप्लेन भी की। सब्जेक्ट मैटर एंड एरिया ऑफ स्टडी भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह सब्जेक्ट भी मैटर करता है एंड एरिया ऑफ द स्टडी भी मैटर करते हैं, और पार्टिसिपेंट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन बिकम सेंट्रल कंसर्न। ये भी मैंने आपको एथिकल कंट्रोल में बताया कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन उनकी वेलफेयर मतलब एक सबसे बड़ा कंसर्न था, कंसर्न बनाया गया कि आप किस तरह पार्टिसिपेंट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं आप उनको कम्प्लीटली तौर पर फुलफिल करें। एक्सपेरिमेंट्स इन पाकिस्तान, अब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है जो पाकिस्तान में हुए। एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कंडक्टेड इन पाकिस्तान सिंस 1970s से एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का आगाज हुआ था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होना शुरू हुए थे। अब जो 1970s से पहले दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे उन पे भी काम करना शुरू किया, मतलब पिछले जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको भी स्टडी किया गया जब इस चीज का आगाज हो गया पाकिस्तान में। अर्ली पाकिस्तानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कुछ एग्जांपल्स हैं कि रिएक्शन टाइम ड्यूरिंग फास्टिंग, के अगर कोई भी मतलब अगर आपने रोजा रखा हुआ है और जैसे ही किचन में चीजें बननी शुरू होती हैं तो आपको खुशबुएं आना शुरू होती हैं और आपका दिल करता है कुछ ना कुछ खाने को। कैन पीपल डिटेक्ट प्योर घी बाय टेस्टिंग अलोन विदाउट स्मेल। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट था कि लोग देख के या मतलब ये जज कर लेते थे कि ये जो घी है ये खालिस है या नहीं है। डॉक्टर आफिया हसन ने इस पर रिसर्च की कि अगर देखा भी ना जाए और टच भी ना किया जाए, जस्ट आप टेस्ट करने से ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप ये घी प्योर है या नहीं है। ड्रीम कंटेंट, मोलर्स लेयर इल्यूजन एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज के बारे में भी रिसर्च हुई कि जो इंट्रोवर्ट जो के पर्सनालिटीज जो के लोग ज्यादा सोशल नहीं होते। दीज आर ऑल द स्टूडेंट्स, दीज आर पब्लिश आर्टिकल्स एंड आर अवेलेबल टू स्टडी इन लाइब्रेरी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अप्लाइड साइकोलॉजी के इंस्टीट्यूशन में जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनके जो आर्टिकल्स उन्होंने पब्लिश किए हैं वो अवेलेबल हैं, अगर कोई स्टडी करना चाहे तो वो कर सकता है। उसके बाद लेटर एग्जाम्पल्स, इंटेलिजेंस टेस्टिंग, मेडिटेशन रिड्यूस किस तरह होती है एंग्जाइटी में, प्रिजुडाइज्ड एटीट्यूड किस तरह चेंज किया जा सकता है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या मतलब के डिफरेंसेस हैं, अगर आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग करते हैं या इंडिविजुअल करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग हम बड़ी डिटेल से पढ़ के आए हैं। लिमिटेशंस, अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एडवांस्ड लैब्स नीड टू बी सेटअप, कुछ एडवांस्ड लैब सेटअप करने की जरूरत है जिस तरह बाकी कंट्रीज में है, उस लेवल पर लैब्स हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। Mindset for experimental approach has to be developed among students and supervisor training students in experimental procedures. Not all experiments need advanced labs. हर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब की आपको ज़रूरत नहीं होती। हमारे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स भी टेस्ट किए जा सकते हैं जिसमें आप किसी भी थ्योरी के जम्पशंस को टेस्ट कर सकते हैं कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करते हुए और मेजरमेंट्स डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर बच्चों को लाइन में खड़ा किया गया और उन्हें कहा कि आप हैंड, इसमें कहा गया कि जो जिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा हैं वो अपने हाथ ऊपर करें और उनके लिए क्लैप किया गया। अब जो लोग ऑब्जर्वर थे अब उन्हें जैसे ही बच्चों ने हाथ खड़े किए उन्हें ऑटोमेटिकली चीज पता चलना शुरू हुई कि ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इनके मार्क्स ज्यादा है। तो इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं जिनमें आपको लैब्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेसन नंबर 3। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।